in this you had which gas has the slowest rate of diffusion, वो तो आपने MR वगैरह चेक करनी है, that's it. ठीक है. अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर ड्रॉप कर रहा है, ठीक है. दिस क्वेश्चन कि प्योर कंपाउंड है, ठीक है. इज ऑलरेडी टोल्ड यू कि इट्स अ प्योर कंपाउंड और उसका टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप कर रहा है. तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है, इसका क्या मतलब है Q to R के बीच में दिस पॉइंट? ये क्या हो रहा है उसके साथ? एनीवन? कंडेंसेशन. ठीक है. आई मीन बेसिकली टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट, ठीक है. रिमेंबर टेम्परेचर जो होता है वो कब कांस्टेंट होता है किसी सब्सटेंस का, अगर आप उसे कूल कर रहे हो या उसको हीट कर रहे होते हो, जब उसकी स्टेट चेंज हो जाती है. तो दैट इंडिकेट्स दैट द स्टेट इज बीइंग, स्टेट चेंजेस के बीच में जब वो बॉईल कर रहा होता है, कंडेंस कर रहा होता है, फ्रीज हो रहा होता है, द टेम्परेचर वुड बिकम कांस्टेंट. तो इस केस में इट इज कांस्टेंट. तो यहाँ पे या तो और से क्या है कि इट इज हीटेड अंटिल इट इज कंप्लीटली मोल्टन, यानी यहाँ पे वो मोल्टन हो चुका है, लिक्विड स्टेट में हो गया, एंड इज देन अलाउड टू कूल. तो वो उसको कूल कर रहा है, तो वो सॉलिडिफाई हो रहा है यहाँ पे. तो बीच में क्या हो रहा है? इट्स फ्रीजिंग. ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा या उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है. इट्स द सेम थिंग, क्योंकि उसे क्लियरली कहा हुआ है कि मोल्टन था और उसको फिर वो अलाउड टू कूल एंड इट इज कंप्लीटली सॉलिड अगेन. तो व्हेन आर लिक्विड एंड सॉलिड बोथ प्रेजेंट, किस पॉइंट पे लिक्विड और सॉलिड दोनों इकट्ठे, बोथ ऑफ देम वुड बी प्रेजेंट? सी. ठीक है. सी वुड बी द आंसर, Q to R. क्योंकि जब आप मेल्ट कर रहे होते हो, स्टेट चेंज हो रही होती है, बोथ स्टेट्स आर प्रेजेंट एट द सेम टाइम. नाउ नेक्स्ट वन इज, अच्छा ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया. वो ये कह रहा है कि बीकर ऑफ नाइट्रोजन, तो बाहर जो है ना नाइट्रोजन गैस है, ठीक है. ये जो बीकर है ना, इसके अंदर देयर इज नाइट्रोजन गैस आउटसाइड, वो इस पोरस पॉट के ना अंदर जाने की कोशिश करेगी. एंड द पोरस पॉट कंटेनिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो अंदर है. तो अंदर वाली गैस जो है वो बाहर डिफ्यूज आउट होने की कोशिश करेगी, और जो बाहर वाली गैस है वो अंदर डिफ्यूज आउट होने की कोशिश करेगी. नाउ ही सेइंग कि वाटर लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ा. अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कभी वाटर लेवल नीचे चला जाता था, कभी वाटर लेवल ऊपर चला जाता था, लेकिन इन दिस क्वेश्चन ही सेइंग दैट द वाटर लेवल डज नॉट चेंज. व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? डी. डी. ठीक है, क्योंकि दोनों गैसेस की स्पीड एक होगी. कार्बन मोनोऑक्साइड इज CO, नाइट्रोजन जो होता है वो 28. हाँ, तो ये 28 होता है, वो भी 28 है. तो जिस स्पीड से गैस बाहर जा रही होगी उसी स्पीड से गैस वापस अंदर आ रही होगी, व्हिच मींस के देयर वुड बी नो ओवरऑल इफेक्ट. मतलब पोरस स्पॉट के अंदर ना तो गैस कम होगी ना ज्यादा होगी. अच्छा ये क्रिस्टल्स हैं पोटेशियम ऑन द पोटेशियम मैग्नेट, अभी तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन पर्पल होता है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे. ऑर्गेनिक के अंदर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ऑर्गेनिक के अंदर भी पढ़ेंगे और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर भी पढ़ेंगे. लेकिन अभी फिलहाल मैं बता देता हूँ कि इट्स अ पर्पल, उसे खुद ही लिखा हुआ है पर्पल है, ठीक है. तो और ये डिसॉल्व हो जाता है, तो क्या ऑब्जर्व होगा अगर वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहा होगा? तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? डी. ठीक है. यूनिफॉर्मली पर्पल सोल्यूशन, मतलब वो पार्टिकल्स जो होंगे रैंडमली डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे, वो हर डायरेक्शन के अंदर रैंडमली मूव करे होंगे एंड इवेंचुअली दे वुड स्प्रेड आउट. ठीक है. सो दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन. अच्छा अगला क्वेश्चन है कि स्लोएस्ट कौन सा है, फास्टेस्ट कौन सा है, वो तो आपने मैथ्स चेक करनी है एंड यू विल गेट इट. इस क्वेश्चन के अंदर उसने दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं. इसका बिल्कुल क्वेश्चन हमने ये मिथाइलामाइन है, which उसकी मास दी हुई है उसने 31 है, ठीक है. दैट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड, तो इसकी मास 31 है और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एंड इट्स MR इज आल्सो गिवन. तो सारा काम तो उसी ने कर दिया. बताओ दोनों गैसेस कहाँ पे मिलेंगी? सी. डी. सी या डी? डी. डी सर. नहीं, मेरे ख्याल से सी होगा. देखो बीज सी. बी जो होगा वो तो एग्जैक्ट मिडल है, मतलब बी एग्जैक्ट मिडल ही है ना. सर सी नहीं है मिडिल?
नहीं, ये थोड़ा देखना पड़ेगा, मुझे तो बी लग रहा है कि बी इज द मिडल। एक लाइन ड्रॉ करके देख लेते हैं, एक सेकेंड। इफ आई, नहीं सी तो मिडल नहीं लग रहा। जी सर, बी है। ठीक है, बी मिडल है, सी थोड़ा सा बी से तो मतलब ये गैस थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी स्लाइटली ज्यादा फास्ट है, ठीक है। तो विच इज वाई ये वाली गैस जो होगी थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, लेकिन थोड़ा सा, ठीक है। डी जो है वो कुछ ज्यादा ही हो जाता है, ठीक है। इज दिस क्लियर? यस जी Yes. सर। अच्छा, मुझे ऑल्दो ये भी चीज हमने नहीं की हुई, लेकिन हमने की हुई है कि वो कह रहे हैं कि लो बॉइलिंग पॉइंट है। हमने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस पढ़ा था। तो किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है, क्या रीजन होगी? Intermolecular forces. ठीक है, उसका मतलब है कि पार्टिकल्स जो हैं, यानी मॉलिक्यूल्स है, वो एक दूसरे को कोई खास अट्रैक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वो अट्रैक्ट करते हैं तो वो सारे इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं और सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो लो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि वो बड़े आराम से गैस में चेंज हो जाती है। इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स दे डोंट अट्रैक्ट ईच अदर, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर रिलेटिवली वीक। अच्छा, ये भी अमोनिया ज़्यादा तेज क्यों डिफ्यूज करती है? क्योंकि वो लाइटर है, वो देख लेना उसका। अच्छा, दिस वन, a few drops of perfume was spilled on the floor. A few minutes later, the perfume could be smelt a few meters away. कौन से दो प्रोसेसेस हो रहे हैं? Last one. ठीक है, क्योंकि वो परफ्यूम लिक्विड स्टेट में होता है, अगर उसे स्पेल करो जमीन पे गिरता है, पहले तो वो इवेपोरेट होगा, और इवेपोरेट होने के बाद डिफ्यूजन होगी। मतलब पहले तो वो, मतलब लेट्स से वो लिक्विड स्टेट में, तो पहले तो इट वुड इवेपोरेट, ठीक है, और फिर वो पार्टिकल्स दे वुड रैंडमली मूव अराउंड एंड स्प्रेड आउट। इनमें से बताओ कि which statement is an सर, yes, आई हैव अ क्वेश्चन। yes, सर, evaporation मतलब कैसे होगी? आप जरा बता दें, थोड़ा डाउट है मतलब इसमें। नहीं, वो कह रहा है कि जी सर, परफ्यूम की स्टेट क्या होती है? लिक्विड। तो पहला काम क्या होगा, मतलब डिफ्यूजन, मतलब वो लिक्विड परफ्यूम तो दूसरी साइड, रूम के दूसरी साइड पे नहीं चला जाएगा ना। मतलब यहाँ पे अगर एक बंदा खड़ा होगा जी सर। तो उसको लिक्विड परफ्यूम तो नहीं आ रहा होगा ना, मतलब लिक्विड के अंदर हाँ जी पार्ट, सर, जी। ठीक है। तो पहला काम होगा कि उसको इवेपोरेट होना पड़ेगा ना। नहीं और सर, मतलब evaporation होगी कैसे? इवेपोरेशन तो, चले सर, ठीक है सर। नहीं मैं बता देता हूँ, लेकिन ठीक है, चले। इवेपोरेशन होती है कि लिक्विड स्टेट है ना, पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं स्लिप एंड स्लाइड। लेट्स से ये एक कंटेनर है, उसके अंदर जी ये सारे पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग का मैंने थोड़ा सा वो डिफरेंस भी बताया था कि दोनों का मतलब सेम होता है कि लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि इवेपोरेशन किसी भी पॉइंट पे, इवेपोरेशन एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन वो किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। मतलब पानी जमीन पे फेंको तो वो गैस में चेंज हो जाता है, इवेपोरेट कर जाता है। तो उसमें होता है कि पार्टिकल्स रैंडमली कोलाइड कर रहे होते हैं, तो ये जो सरफेस के ऊपर ना कोई एक आध पार्टिकल होता है, वो कुछ ज्यादा ही एनर्जी गेन कर लेता है। जैसा स्नूकर बॉल, वो वाइट बॉल को हिट करो ना स्नूकर के अंदर, तो वो जाके हिट करता है, तो आगे जाके वो रुक जाता है, और अगली जो रेड बॉल होती है वो एनर्जी गेन कर लेती है। तो पार्टिकल्स भी ना आपस में कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को हिट किए जा रहे हैं, तो सम लूज एनर्जी, सम गेन एनर्जी। कुछ पार्टिकल्स इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो सरफेस में जो मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, जिसने इंसानों को इकट्ठा जोड़ के रखा हुआ है, सो सम पार्टिकल्स वुड गेन इनफ एनर्जी कि वो उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को दे कैन ओवरकम देम एंड दे कैन चेंज इनटू गैसियस स्टेट। यानी वो इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं कि वो फ्रीली हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हेन ठीक है सर। फिर वो इवेंचुअली इस बंदे तक पहुंच जाते हैं, इधर उधर कोलिजन्स करते हुए, एंड डिफ्यूजन हैपेंस, ठीक है। क्लियर यस है? जी सर। अच्छा, ये वाला कर लेते हैं कि he is trying to compress a gas and a solid at the same time. Which substance would be compressed and what is the reason for this? इन दोनों में से कौन सा? Gas will be.
ठीक है, और रीजन क्या होगी कि गैस पार्टिकल्स आर far फार far अपार्ट, apart. क्योंकि उनके बीच में स्पेसेस होती हैं तो आप उनको करीब कर सकते हो, उनको कंप्रेस। गैसेस रिमेंबर आर द ओनली थिंग्स दैट आर कंप्रेसिबल। और गैसेस के अंदर याद रखना कि प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। यानी अगर मैं ऊपर से ना प्रेशर बढ़ाऊं तो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को ना इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं कि आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे उसका वॉल्यूम वो स्क्वीज होती जाएगी। सॉलिड को नहीं कर सकते क्योंकि सॉलिड में स्पेसेस ही नहीं होती। ठीक है, देयर नॉट इनफ स्पेसेस बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स। ये चलो जल्दी से बता दो, व्हाट कौन सा वाला सही है, किस में डब्ल्यू एक्स वाई जी सही तरीके से लेबल्ड है? I think so. It's C. सी के डब्ल्यू इज मेल्टिंग, जी सर सी। तो वाई सॉरी अच्छा ये डब्ल्यू इज मेल्टिंग, एक्स इज बॉइलिंग। हाँ ठीक है। अच्छा इनमें बताओ, इन विच सब्सटेंस आर द पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर एंड स्लोली मूविंग पास्ट ईच अदर? कौन सी स्टेट है ये? वाटर डी। ठीक है, ये लिक्विड स्टेट है। लिक्विड स्टेट में वाटर। पार्टिकल्स जुड़े हुए होते हैं लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप एंड स्लाइड कर रहे होते हैं। ये वाला उसी तरह का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या होगा। D. कौन सा? D last वाला। वो कह रहे मूव फर्दर अपार्ट। हाँ ठीक है, डी होगा सॉलिड से लिक्विड से गैस। ठीक है, चले एमसीक्यूज हमने काफी कर लिए, थोड़े से थ्योरी के क्वेश्चंस और फिर इस टॉपिक से हम ये वाला जल्दी से बता दो। Melting and boiling points of four substances. Which substance is a liquid at 100 degrees centigrade? ये वाले क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। कौन 100 के ऊपर लिक्विड स्टेट में होगा? C. C. C। ठीक है, सी होगा। रिमेंबर दिस के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में जो टेम्परेचर्स होते हैं उसके अंदर कोई भी सब्सटेंस होता है वो लिक्विड होता है। ठीक है, इस पहले वाले के केस में 100 यहाँ पे आ रहा है, मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा आ रहा है। सारों की स्टेट प्रेडिक्ट करते हैं तो ये पहला वाला जो होगा वो गैस होगा क्योंकि 100 उसके बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा है। अच्छा सेकंड बी की क्या स्टेट होगी 100 पे? Gas. ठीक है, वो भी गैस होगी क्योंकि वो उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा आ रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका मतलब है दैट्स आल्सो अ गैस। सी की क्या स्टेट होगी? सी ऑब्वियसली Liquid. ठीक है, 100 जो आ रहा है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, 181 और 11 के बीच में, तो 100 पे इट्स गोइंग टू बी अ लिक्विड। और आखिरी क्या होगा? द लास्ट वन। गैस। नहीं, 100 कहाँ It's पे आ रहा liquid. है? नहीं, क्यों लिक्विड है? वो तो सी हो गया ना। 100 कहाँ पे आ रहा है? 100 यहाँ पे आ रहा है, उसके मेल्टिंग पॉइंट से भी कम है, तो ये सॉलिड होगा। ये मैं फिर से एक दफा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर जो भी टेम्परेचर मेंशन है ना वो सब्सटेंस के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में होगा तो वो सब्सटेंस उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर इट्स गोइंग टू बी लिक्विड। ठीक है, अगर वो उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो गैसियस स्टेट में होगा, और अगर उसके वो मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर होगा तो इट्स गोइंग टू बी इन सॉलिड स्टेट एट दैट टेम्परेचर। तो 100 जो है वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम है ना, तो ये सॉलिड होगा। इज इट क्लियर? जी सर। यस। Yes. ये एक आध इसी के ऊपर ना हम एक और कर लेते हैं कि मुझे बताओ कि आ, अच्छा मुझे बताओ कि -23 पे पहला वाला वो किस स्टेट में होगा? -23 सेंटीग्रेड के ऊपर ए जो है गैस। -23 पे नंबर लाइन सोच लिया करो। बताओ माइनस Gas.
लिक्विड लिक्विड -23 मुझे liquid. बताओ, -23 मुझे बताओ इस नंबर लाइन पे कहाँ पे आएगा? इससे बीच में बीच में आएगा। क्लियर है? रिमेंबर नेगेटिव वैल्यूज में जो बड़ी वैल्यू होती है ना वो एक्चुअली ज्यादा छोटी वैल्यू होती है। -17 इज द बिगर वैल्यू, ठीक है? सर ये लिक्विड होगा -23। हाँ, मतलब अगर वो टेम्परेचर उसके बीच में आ रहा है ना, उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में आ रहा है, तो इट्स गोइंग टू बी अ लिक्विड। ओके। अगला बताओ, बी का बताओ कि -23 पे क्या होगा वो? लिक्विड क्योंकि -23 जो है वो -25 से बड़ी वैल्यू है और 50 से ऑब्वियसली छोटी वैल्यू है, तो बीच में आ रहा है, तो इट्स आल्सो गोइंग टू बी अ लिक्विड, ठीक है? इज दिस क्लियर? जी और तीसरा सी के -23 पे सी क्या होगा? Solid, solid. सॉलिड क्योंकि वो इधर कहीं आ रहा होगा, सॉलिड है, ठीक है? तो रिमेंबर दिस, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस क्वेश्चन, ठीक है? कोई भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स दिए होंगे, उसके बीच में टेम्परेचर जो भी होंगे, इट्स गोइंग टू बी अ लिक्विड। तो नंबर लाइन सोच लिया करो, ठीक है, कि वो टेम्परेचर कहाँ पे आएगा। अगर वो इससे ज्यादा टेम्परेचर आ रहा है, इट्स गोइंग टू बी अ गैस, इससे कम आ रहा है तो इट्स गोइंग टू बी अ सॉलिड। और रिमेंबर नेगेटिव वैल्यूज कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, ठीक है? दे कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग। इसका जल्दी से बताओ कि 100 से 25 पे वाटर को लेके आ रहे हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए डिस्क्राइब करने के लिए ठीक होगी? टेम्परेचर कम कर रहे हैं, टेम्परेचर कम क्या कर रहे हैं? वो स्टीम थी पहले, अब वो लिक्विड वाटर बन गए। सी है क्या? C है, C है. They move सी slow. ठीक है, नहीं मैं देख लूंगा, जैसे मूव स्लो एंड क्लोजर टुगेदर। हाँ ठीक है, चलो एक तो पता नहीं थ्योरी क्वेश्चंस किधर रह गए। हाँ आ गए। अच्छा, ये क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि व्हेन लिक्विड नाइट्रोजन बॉइल्स, तो वो कह रहे हैं तो वो बॉइल कर रहा है, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है उसका। अच्छा, लो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर रहे, तो बड़े आराम से ना वो गैस के अंदर चेंज हो जाते हैं, मतलब वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, मतलब देयर इज हार्डली एनी अट्रैक्शन। लो बॉइलिंग पॉइंट का ये मतलब है। हाई बॉइलिंग पॉइंट जैसा आयरन मेटल है ना, उसका मतलब पार्टिकल्स आपस में बड़े स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं कि वो मेल्ट करने के लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। अच्छा, anyways, the boiling point of nitrogen is very low, even though the bond between the atoms in a nitrogen molecule is very strong, suggests an explanation. Although थोड़ी बहुत hopefully chemical bonding पड़ी होगी, मैं explain कर देता हूँ कि ये N triple bond N का molecule है, ठीक है? और ये एक और N2 का molecule है। Remember N2 का molecule जो होता है ना, उसके अंदर there is a triple bond, ठीक है? होपफुली आइडिया होगा कि ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। ट्रिपल बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग होता है, यानी इसका मतलब दोनों, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ना, दैट्स वेरी वेरी स्ट्रांग। नाउ रिमेंबर कि जब आप स्टेट चेंज कर रहे होते हो ना, तो आप मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स वगैरह या जो अरेंजमेंट है उसको तोड़ नहीं रहे होते। फॉर एग्जांपल वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल में ना ऑक्सीजन होता है और 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि, जस्ट वन सेकेंड, ये लिख ले पहले। तो यहाँ पे ना ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप किसी चीज की स्टेट चेंज कर रहे होते हो ना, तो आप उस चीज को तोड़ नहीं रहे होते, मतलब उसके बॉन्ड्स नहीं तोड़ रहे होते। फॉर एग्जाम्पल, आप वाटर को, वाटर आइस की फॉर्म में है, वो तब भी H2O है, दो और एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। अगर वो स्टीम की फॉर्म में है तो तब भी वो वाटर ही है। तो रिमेंबर दिस, जब आप बॉइल कर रहे होते हो ना किसी सब्सटेंस को, द बॉन्ड्स आर नॉट ब्रोकन। वो जो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा होता है ना, वो जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, उसको आप बेसिकली तोड़ रहे होते हो, ठीक है? और वो अट्रैक्टिव फोर्स
अगर तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है तो वो बहुत वीक होती है, अगर बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है तो दैट अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. तो ऑलवेज रिमेंबर दिस व्हेनेवर यू आर मेल्टिंग और बॉइलिंग समथिंग, तो यू आर नॉट ब्रेकिंग बॉन्ड्स, आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है उनको तोड़ रहे होते हैं. तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है कि उसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है लेकिन हम उसके बॉन्ड को तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो वो जो बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है उनको तोड़ रहे हैं. ठीक है, ये पार्टिकल एनर्जेटिक होगा तो ये खुद ही उसको तोड़ता हुआ साइड पे निकल जाएगा. इज दिस क्लियर? ये आइडिया क्लियर है? Yes, sir. चलिए ठीक है. अच्छा जस्ट 1 सेकेंड, ये मैं इसको आई हैव नो आइडिया लिखना क्यों छोड़ दिया इसने. 1 सेकेंड. चलो इसके ऊपर मैं यहाँ पे एनोटेट करना शुरू कर देता हूँ. अच्छा नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये अगेन हीटिंग कर्व है. तो येलो क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स का क्या मतलब है? क्रिस्टल्स का मतलब है, क्रिस्टल्स का मतलब सॉलिड है ऑब्वियसली. ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट क्या है? दैट्स सॉलिड. और यहाँ पे सॉलिड किस में, यहाँ पे क्या हो रहा होगा? दिस इज गोइंग टू बी मेल्टिंग. Melting. तो यहाँ पे उससे खुद ही बताया हुआ है कि लिक्विड है. ठीक है, तो ये तो लिक्विड है. अच्छा एनीवेज, डिस्क्राइब द अरेंजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द रीजन ए टू बी. तो जब आप आंसर कर रहे होते हैं ना, रिमेंबर ये चीजें कोई मुश्किल नहीं है. ठीक है, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट अबाउट दिस. लेकिन मोस्ट ऑफ यू डोंट नो हाउ टू आंसर वेरी सिंपल क्वेश्चंस. ठीक है, ज्यादातर लोग मार ही यहाँ पे खाते हैं कि वो जब इसको आंसर करते हैं ना, इतने बुरे तरीके से आंसर किया होता है ना. आपने प्रिसाइज होना है, टू द पॉइंट होना है, जो वो पूछ रहा है एग्जैक्टली उसको आंसर करो. बताओ कि सॉलिड की अरेंजमेंट क्या होती है? हाउ वुड यू डिस्क्राइब Well द arranged. अरेंजमेंट? Well arranged. Tightly packed. चलो ये एक अरेंजमेंट, टाइटली पैक्ड. Okay. और या इसको ऐड कर लो रेगुलर अरेंजमेंट. ठीक है, रिमेंबर जब मैंने वो बोर्ड के ऊपर नोट्स वगैरह हम कर रहे थे तो आई हैड टोल्ड यू कि ये सारी बातें हमने लिखी थी, वो एक टेबल बनाया था. तो आपने टर्म्स ना अपने वेल अरेंज्ड, ठीक है बात ठीक है, लेकिन रिमेंबर वो टर्म्स आपने उसी तरह यूज करनी है. यू हैव टू यूज द टर्म्स क्योंकि साइंटिफिक चीज है ना, उसको साइंटिफिकली डिस्क्राइब करना है. अच्छा व्हाट अबाउट द मूवमेंट? हाउ वुड यू डिस्क्राइब द मूवमेंट? Vibrate. It vibrates. लाइक खाली वाइब्रेट नहीं, पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट द फिक्स्ड पोजीशन. ठीक है, तो वो जो टेबल में हमने बातें लिखी थी ना, वो एग्जैक्ट उसी तरह की वर्डिंग होनी चाहिए. अच्छा, तो इस तरह के क्वेश्चंस में ना पीपल लूज अ लॉट ऑफ मार्क्स. अच्छा नेक्स्ट वन, क्लियर ड्राइंग्स. नेम द चेंज, वो तो हम पहले ही कर चुके हैं, उसको छोड़ो. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये सारे एक और वो कर्व आ गई है. अच्छा D2E, बताओ कि नेम द चेंज दैट्स हैपनिंग इन द रीजन D2E. Boiling. ठीक है, D2E. लिक्विड टू गैस. ठीक है, तो मतलब बॉइलिंग होगा, एग्जैक्ट जो वर्ड होगा दैट्स गोइंग टू बी बॉइलिंग. ठीक है. अच्छा नेक्स्ट वन, व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन द रीजन B to C if an impure sample had been used? It would take more time or more horizontal. एक सेकंड, ये सब्सटेंस कौन सा है? नहीं, सब्सटेंस कोई रैंडम एथेनोइक एसिड है. ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो मेल्ट या कंडेंस एट अ फिक्स टेम्परेचर. ठीक है, तो आप ये लिखोगे सब्सटेंस वुड मेल्ट एट अ रेंज ऑफ टेम्परेचर्स. या सिंपली लिख दो would not melt at a fixed temperature. That's it. Sketch the graph how the line would continue if the acid was heated to a higher temperature. बताओ इससे आगे, इस पॉइंट से आगे लाइन किस तरह जाएगी? मतलब गैस में वो Straight.
और स्ट्रेट ऊपर जाएगी, ठीक है, इट्स गोइंग टू गो अप। सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ, सर सेकंड पार्ट में हम ये नहीं लिख सकते कि इट वुड टेक मोर टाइम, मतलब 1 मार्क है तो नहीं, लेकिन वो तुम्हें किसने पता कि व्हाई वुड इट टेक मोर टाइम? बिकॉज इट्स इम्प्योर, तो मतलब इम्प्योर जो होता है ज्यादा टाइम नहीं लेता। नहीं, जैसा वो हमने उसका क्या पढ़ा था वाटर का, कि वाटर में अगर सॉल्ट डालो तो वाटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को क्या होता है? मैंने बताया था मेल्टिंग पॉइंट को क्या होता है। हम मतलब हाँ ठीक है सर, इसमें टाइम कम लेते हैं। हाँ, तो वाटर के केस में वो आइस वगैरह ज़्यादा जल्दी मेल्ट हो जाएगी, ठीक है, इट वुड मेल्ट क्विकर। तो और बॉईल करना होगा तो बॉईल ज़्यादा मुश्किल से होगा, वो 100 से ऊपर चला जाएगा बॉइलिंग पॉइंट उसका। अच्छा, लेकिन वो वाटर के लिए ठीक है। इधर एथेनोइक एसिड का तो हमें पता ही नहीं है, वो तो हमने सिर्फ वाटर का पढ़ा था ना, तो हमें वी डोंट नो व्हाट एथेनोइक एसिड डज। लेकिन हमें ये पता है कि प्योर सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है या मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट्स फिक्स्ड। इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो चेंज हो जाएगा, हमें नहीं पता वो हायर होगा या लोअर होगा, ठीक है, इज दिस क्लियर? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट वन ये हम वैसे डिस्कस कर लेते हैं कि C2D और E2F वो कह रहा है। सॉरी, ये C2D में क्या है, वो स्टेट कौन सी है? Liquid. लिक्विड है। और E2F में क्या है? Gas. अच्छा, Yes. चलो ठीक है, यहाँ पे वो लिक्विड की बात कर रहे हैं और यहाँ पे वो गैस की बात कर रहे हैं। सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स किस तरह दोनों डिस्क्राइब करोगे लिक्विड के अंदर? क्या वर्ड यूज करोगे? गैस का गैस के लिए हम यूज कर फार अपार्ट। ठीक है, सो दीज वुड बी फार अपार्ट। और उसका ऑपोजिट क्या होगा? क्लोज टुगेदर। तो क्लोज टुगेदर तो फिर वो लेस सॉलिड नहीं बन जाए। सॉलिड और लिक्विड दोनों में क्लोज टुगेदर होते हैं। लेकिन सर कुछ कुछ क्लोज नहीं होते, तो वो नहीं हम बताएंगे। लूजली पैक्ड लिख सकते हो, लेकिन वो तो दोनों का डिस्टेंस कंपेयर कर रहे हो ना, क्लोज टुगेदर गलत नहीं होगा, उसमें भी क्लोज टुगेदर होते हैं। और सॉलिड और लिक्विड में पार्टिकल्स तकरीबन एक ही जितने क्लोज टुगेदर होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन ठीक। लिक्विड की जो अरेंजमेंट होती है ना, वो इरेगुलर अरेंजमेंट होती है, जिसकी वजह से ना बीच में वो थोड़े बहुत गैप्स, क्योंकि वो मूव कर रहे होते हैं ना, ठीक है। अच्छा, अगला ये जी रैंडम एंड स्लो है, तो गैस में पार्टिकल्स किस तरह मूव करते हैं? रैंडम एंड फास्ट। ठीक है, रैंडम एंड फास्ट। और अगर फर्दर एक्सप्लेन करना हो तो फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। लिक्विड के अंदर ऑल डायरेक्शंस में मूव नहीं करते, मतलब वो ग्लास में पानी पड़ा हुआ है तो पार्टिकल छलांग मार के बाहर नहीं आते, इधर वो हर डायरेक्शन में जाएंगे। अच्छा, कैन पार्टिकल्स मूव अपार्ट टू फिल एनी वॉल्यूम? Yes. For यस। liquid. लिक्विड में लिक्विड को मैं रूम के अंदर फेंकूं तो क्या वो पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेता है? वो तो उधर कोने में ही पड़ा रहेगा जहां पे मैंने उसे फेंका है। मगर आप ज्यादा पानी डालेंगे तो पूरा रूम ही कवर हो जाएगा ना फिर। छत पे चला जाएगा। हाँ, जितना अमाउंट आप डालेंगे उतना ही बढ़ता जाए। नहीं, लेकिन फिक्स, ये बेसिकली कहना ये चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक ही अमाउंट ऑफ लिक्विड ऐड करो ना, लिक्विड और गैस सेम अमाउंट ऐड करो, तो लिक्विड के पार्टिकल अगर मैं इधर फेंकूंगा तो वो, ये क्या हुआ है, एक सेकेंड। अच्छा, अब अच्छा, लिक्विड के मैं पार्टिकल्स इधर फेंकूंगा तो वो इधर ही पड़े रहेंगे ना, मतलब वो ऊपर तो नहीं जाएंगे। गैस या जैसे हम परफ्यूम को स्प्रे नहीं करते, गैस के पार्टिकल्स तो फ्रीली हर डायरेक्शन के अंदर, लिक्विड के पार्टिकल्स ऊपर नहीं जाएंगे, गैस के पार्टिकल्स तो स्प्रेड आउट कर जाएंगे, दे कैन फिल एनी वॉल्यूम। समझ आइए बात? यस सर। ठीक है, तो ये हमने लास्ट चीज है जब हम डिस्क्रिप्शन कर रहे थे ना सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर, तो सॉलिड्स जो होते थे उनकी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता था। लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स्ड होता था, शेप फिक्स नहीं होती। जो तुम बात कर रहे हो ना वो शेप की बात है,
कि एक गिलास पानी को ना हम डिफरेंट बोल्स वगैरह के अंदर डिफरेंट जगहों पे डाल सकते हैं, लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। उसका वॉल्यूम अभी भी वो एक गिलास पानी है, ठीक है? तो उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, मतलब वो चेंज नहीं होता उसका वॉल्यूम। क्लियर है बात? यस सर, समझ रहा। गैस में लेकिन गैस जो है वो एक्सपैंड करती है, ठीक है, और कंप्रेस भी करती है। अच्छा, ये वाला आसान, अब लेकिन मैं फिर भी इसको आंसर करूंगा, क्वेश्चन तो आसान है, 2 मार्क्स का। रिमेंबर, आसान काम किया है कि आपने 3 गैसेस है, वो कह रहा है कि कौन सी डिफ्यूजेस द मोस्ट स्लोली। तो आपने बताना है कि प्रॉब्ली CH4 है। आपने बताना है कि जी CH4, इसकी MR भी कैलकुलेट करके आपने मेंशन करनी है कि जी ये इसकी MR, 16। ठीक है? और बेशक पॉइंट्स में लिख लो, और बाकियों की भी MR कैलकुलेट कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? जो भी NO2 की प्रॉब्ली 44 है, 44 नहीं 46 है, तो वो सारा आप मेंशन करोगे जी। इसकी MR जो है 44 है, और दूसरा पता नहीं क्या है, 15 प्लस 50.5, जी 50.5। तो वो उसकी MR है। तो ये सारी वैल्यूज आपने मेंशन करनी है, 3 लाइनें उसने इसलिए दी हुई हैं, ठीक है? हमेशा अपने आंसर को प्रॉपर्ली, बेशक वो प्रॉपर एक स्टेटमेंट ना भी हो, आप पॉइंट्स के अंदर ही लिख लो और एंड में एक्सप्लेन कर दो कि जी CH4 इज द लाइटेस्ट, हेंस नहीं उसने मोस्ट स्लोली कहा हुआ है, तो CH3Cl is the heaviest. Hence the slowest. ठीक है, हर स्टेप जो आप कर रहे हो ना वो प्रॉपर्ली आंसर के अंदर होना चाहिए, MRs वगैरह सब कुछ मेंशन होना चाहिए। अच्छा, what is this? Explain each of the following in terms of the rate of most reactions increases at higher temperature. इसको हम skip कर देते हैं अभी, ठीक है? Rate of reaction में पढ़ेंगे। ये बताना है, a liquid has a fixed volume but takes the shape of the container. A gas takes up the shape of the container but it does not have a fixed volume. तो इसको आपने ना काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन करना है। तो आप बताओगे कि जी लिक्विड के अंदर, मुझे तो लिक्विड के पार्टिकल्स पूरे कंटेनर को क्यों नहीं ऑक्यूपाई कर रहे हैं, नीचे क्यों बैठे हुए हैं, क्या रीजन होगी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी? और गैस के So force of attraction is strong in liquid as compared to gas. ठीक है, तो आप तो एग्जैक्टली, तो आप बताओगे कि जी लिक्विड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिससे क्या होगा, दे वुड बी क्लोज टुगेदर, ठीक है? कीपिंग पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर। Close together and can only slip and slide. Slip and slide randomly. और gases का आप क्या बताओगे कि gases Gases have weak intermolecular forces keeping particles far apart. और वो freely in all directions move कर सकते हैं। सर इधर हम डिफ्यूजन का नहीं बताएंगे? किसमें वो मैं बताता हूँ। नहीं, इधर वो डिफ्यूजन का तो पूछ ही नहीं रहा, वो तो कह रहा है कि गैस ने, वो तो सिंपल कह रहा है, मतलब डिफ्यूजन, इसमें वो डिफ्यूजन तो प्रोसेस होता है ना कि गैस हम यहाँ पे बीच में रखते हैं तो वो फैल जाती है, लेकिन वो यहाँ पे कह रहा है गैस ने पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई किया हुआ है, जो डिफ्यूजन होनी थी वो हो चुकी है। उसका पॉइंट कुछ और है क्वेश्चन का। वो कह रहे हैं कि गैस ने पूरा कंटेनर क्यों ऑक्यूपाई किया हुआ है और लिक्विड ने पूरा कंटेनर आधा खाली छोड़ा हुआ है, नीचे बैठा हुआ है। समझ आई बात? जी अच्छा, तो gases have weak intermolecular forces keeping particles far apart and they can move freely in all directions. Occupying the whole container freely, randomly, in all directions.
occupying the whole container, ठीक है. Probably एक्चुअल पेपर में लिखोगे तो ये लाइंस थोड़ी ज़्यादा बड़ी होंगी. कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5. मेरे ख्याल से 5 लाइनों में आ जाना चाहिए फिट. अच्छा, एक्चुअल पेपर में यहाँ से लाइन शुरू होती है, ठीक है. ये मैंने स्क्रीन भी छोटी की हुई है. अच्छा, नेक्स्ट वन. डिफ्यूजन की चलो डेफिनेशन तो हो जाएगी कि इट्स अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. क्या चीज मिसिंग है इसमें? सर रैंडम मूवमेंट, ठीक है, थ्रू रैंडम मूवमेंट, ठीक है, ड्यू टू रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स. कौन सी प्रॉपर्टी गैस को अफेक्ट करता है? उसकी स्पीड. तो वो उसकी एमआर है. सही है कि हेवी गैसेस और स्लो गैस. अच्छा, हीलियम इज यूज्ड टू फिल बलून्स. इट इज प्रेजेंट. ये वो वाला है. वो कह रहे हैं कि हीलियम जो है ना वो एयर के अंदर है. तो वो कह रहे हैं कि डिफ्यूजन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट इट फ्रॉम द एयर. तो एक पोरस बैरियर है, ठीक है. लेट्स से एक पाइप है, ठीक है. उसका पोरस, यहाँ पे देयर इज एयर. मैंने क्या कहा था कि एयर की मास क्या होती है? 29. ठीक है, मैंने आई टोल्ड यू कि एयर इज 29, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होती है. नाइट्रोजन 28 होता है, ऑक्सीजन 32 होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली ऑन एवरेज 29 होती है, ठीक है. हीलियम जो होता है उसकी मास 4 होती है. कौन ज्यादा तेज डिफ्यूज करेगा? और दूसरी साइड हीलियम. तो हीलियम आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है. तो द एयर व्हिच पासेस थ्रू द बैरियर हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीलियम इन इट. तो हीलियम ही होगा जो व्हिच पासेस थ्रू द बैरियर. तो आपने पहले पॉइंट पे तो लिखना है कि व्हाई डज द एयर ऑन द अदर साइड हैव मोर हीलियम? हीलियम डिफ्यूजेस फास्टर. Why is it an advantage to have the air and the helium mixture at a higher temperature? क्या advantage है? डिफ्यूज फास्टर. ठीक है, मतलब क्विकर होगा, ज्यादा जल्दी हो जाएगा. मतलब वैसे अगर बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अब जल्दी हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट. ये फिर से फोकस ऑन द क्वेश्चन, मूवमेंट एंड अरेंजमेंट. अच्छा, क्रिस्टल और सॉलिड. सॉलिड के अंदर क्या होगा कि वो पता ही है मूवमेंट क्या होगी. क्या मूवमेंट होगी? Vibrates in its position. ठीक है. इन अ फिक्स्ड पोजीशन गैसेस के अंदर मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस रैंडमली. अरेंजमेंट क्या होगी? ये टाइटली पैक्ड, रेगुलर अरेंजमेंट. लैटिस. हाँ, और या रेगुलर लैटिस, ठीक है. और गैसेस के अंदर होगा कि इरेगुलर होगी, फार अपार्ट, दैट्स द अरेंजमेंट. पार्टिकल्स वुड बी फार अपार्ट, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन था जो मैंने होमवर्क देने 1 मिनट रह गया. वो ये क्वेश्चन है, ठीक है. ये मैं उसके ऊपर पोस्ट कर रहा हूँ. अच्छा, इन तीनों के बारे में ना एक्सप्लेन करना है प्रॉपर वर्ड्स के अंदर कि तीनों में क्या होगा वाटर लेवल को. बल्कि उसे शो भी किया हुआ है वाटर लेवल को तीनों एपरेटस के अंदर. तो वो एक्सप्लेन करना है वर्ड्स के अंदर. ये मैं इसके ऊपर ये मुझे आंसर भेजना है. इसको काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी से ना तीनों डायग्राम्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है. कोई क्वेश्चन हो तो इसके ऊपर व्हाट्सएप कर देना. चलिए, ठीक है. कल कंटिन्यू करते हैं फिर, और कल नया टॉपिक ही करेंगे अब. सही है. ओके, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज़ सर. ठीक है, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफ़िज़.